नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इलेक्ट्रिक गाइड एंड टिप्स पर। आज इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि हमारे घरों के मेन बोर्ड में जो MCB लगाते हैं वो कितने टाइप की होती है, ये MCB हमें कितने प्रकार के प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती हैं और उन सभी MCB को हम कौन कौन सी जगह यूज करते हैं। दोस्तों, अगर आप इलेक्ट्रिकल फील्ड में जॉब करते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है, इसलिए वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखिए। और वीडियो में बताई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, ये जितने भी टाइप की MCB होती हैं ये हमारे सर्किट को दो तरह के प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती हैं। फर्स्ट इज ओवरलोड करंट एंड सेकंड इज शॉर्ट सर्किट करंट। और जब आप किसी भी MCB की नेम प्लेट को देखोगे तो उस पर आपको ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट की रेटिंग लिखी हुई मिलेगी, जैसे कि C10, C25, C32। इसी प्रकार से आपको कुछ MCB पर B10, B16, B25 लिखा हुआ मिलता है। अब यहाँ पर ये जो C10, B10, D10 लिखा हुआ है इसका मतलब होता है ओवरलोड से प्रोटेक्शन, यानी कि ये जो हमारी MCB है वो ओवरलोड के प्रोटेक्शन पर कब ऑपरेट होगी उसकी जानकारी इस MCB पर लिखी हुई C10, B10, D10 से पता चलती है। और दूसरा जो शॉर्ट सर्किट का प्रोटेक्शन होता है उसके बारे में हमें इस वाली डिटेल से पता चलता है। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर 10,000/3 लिखा हुआ है, ये हमारी MCB की शॉर्ट सर्किट रेटिंग होती है। मतलब कि ये MCB शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में कितना एम्पियर करंट झेल सकती है ये उस डिटेल को बताता है। दोस्तों, ये जो शॉर्ट सर्किट रेटिंग है इसका मतलब ये होता है कि हमारी जो MCB है अगर उसके दोनों वायर आपस में टच हो जाते हैं, यानी कि फेस और न्यूट्रल वायर आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में अचानक बहुत ज्यादा करंट फ्लो होने लगता है। और दोस्तों, जब शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में करंट फ्लो होगा तो वो 100-200 एम्पियर में नहीं होगा, उस कंडीशन में ये 2000, 5000 या 10,000 एम्पियर तक भी चला जाता है। अब ये जो हमारी MCB है अगर इसमें से हम 1000, 2000 या 10,000 एम्पियर करंट फ्लो करवा देते हैं तो उस कंडीशन में भी ये MCB खराब नहीं होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है 10,000। अगर इस MCB पर 10,000 लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में ये जो हमारी MCB है इसके अंदर से हम 10,000 एम्पियर तक करंट फ्लो करवा सकते हैं। लेकिन ये जो करंट का फ्लो है उसके लिए कुछ समय सीमा होती है। समय डिसाइड करता है कि ये MCB अपने अंदर से कितनी देर तक इस करंट को फ्लो होने देगी, यानी कि ये MCB अचानक 10,000 एम्पियर तक करंट फ्लो होने पर कितनी देर तक खराब नहीं होगी, जितनी की यहाँ पर टाइम वैल्यू लिखी गई है। आप देख सकते हो यहाँ पर जो सेकंड डिजिट लिखी हुई है 3, ये हमें बताती है कि कितने समय तक हम इसमें से 10,000 एम्पियर करंट को फ्लो करवा सकते हैं। लेकिन इसमें से 10,000 एम्पियर से ज्यादा करंट फ्लो हो जाता है तो उस कंडीशन में ये हमारी MCB तुरंत जल जाएगी या खराब हो जाएगी या फिर ठीक से ऑपरेट नहीं होगी। दोस्तों, यहाँ पर हम शॉर्ट सर्किट के लिए डिटेल में बात नहीं करेंगे, इसके लिए मैंने चैनल पर अलग से वीडियो बनाकर डाल रखा है, आप चाहो तो बाद में वो वीडियो भी देख सकते हो। हम यहाँ पर केवल ओवरलोड की कंडीशन की बात करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो हमारी MCB है उस पे जो C लिखा होता है इसके दो मतलब होते हैं। यहाँ पर जो लिखा हुआ है C और 10, तो C का मतलब होता है टाइप और 10 का मतलब होता है करंट, यानी कि इस MCB की करंट कैरिंग रेटिंग। दोस्तों, यहाँ पर जो 10 लिखा हुआ है इसका मतलब होता है कि ये MCB 10 एम्पियर तक करंट को फ्लो करवाएगी, और जैसे ही इसमें से 11 एम्पियर करंट फ्लो होने लगेगा तो ये MCB कुछ देर बाद में ट्रिप हो जाएगी। दोस्तों, वैसे तो नॉर्मली ये MCB 10 एम्पियर से ज्यादा करंट फ्लो होने पर ट्रिप हो जाती है, लेकिन ट्रिप करने के लिए इस MCB के अंदर जो बायोमेटेलिक स्ट्रिप लगा हुआ रहता है उसको गर्म होने के लिए थोड़ा समय लगता है। लेकिन इस MCB की रेटेड कैपेसिटी से ज्यादा करंट फ्लो होने लगेगा तो यहाँ पर जो टाइप लिखा हुआ है इस पर डिपेंड करता है कि ये MCB को कितनी जल्दी ट्रिप करवाएगी, और इसी टाइप के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, जो हमारी MCB होती है वो टोटल 5 टाइप की होती है। इसमें सबसे पहली हमारी B टाइप की MCB होती है, उसके बाद C टाइप, उसके बाद D टाइप, K टाइप, Z टाइप। तो दोस्तों, कुल मिलाकर 5 टाइप की MCB आपको मार्केट में देखने को मिल जाएंगी। तो चलिए अब हम इन MCB के टाइप, ट्रिपिंग करंट, ऑपरेटिंग टाइम और इनके यूजेज के बारे में जान लेते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले हम B टाइप की MCB के बारे में जानेंगे। ये जो हमारी B टाइप की MCB होती है इसका ट्रिपिंग करंट 3 से 5 गुना तक होता है। यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि हमने किसी भी सर्किट में 10 एम्पियर की MCB लगा रखी है
और ये एमसीबी नॉर्मली वर्क कर रही है, लेकिन किसी भी कारण से सडनली एमसीबी से ज्यादा करंट फ्लो होने लगा। कितना ज्यादा करंट फ्लो होने लगा? 3 से 5 गुना ज्यादा। अगर हमारी एमसीबी की रेटिंग से 3 से 5 गुना ज्यादा करंट फ्लो होने लगता है तो उस कंडीशन में ये हमारी एमसीबी ट्रिप हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पर हम शॉर्ट सर्किट की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर बात हो रही है अगर अचानक से हमारे लोड का करंट बढ़ जाता है तो उस कंडीशन में ये हमारी एमसीबी कितनी देर में ट्रिप होगी। अब यहाँ पर जो ज्यादा करंट फ्लो हो रहा है वो कितने टाइम के बाद एमसीबी को ट्रिप करवाएगा ये डिपेंड करता है ऑपरेटिंग टाइम पर। तो यहाँ पर जो हमारी बी टाइप की एमसीबी है ये 0.04 से लेकर 13 सेकंड के बीच में ट्रिप हो जाएगी। मतलब जो हमारी 10 एम्पियर की बी टाइप की एमसीबी है अगर उसमें से रेटेड 10 एम्पियर का 3 से 5 गुना तक ज्यादा करंट फ्लो होता है, यानी कि जैसे ही 30 एम्पियर करंट फ्लो होगा तो ये एमसीबी 0.04 से लेकर 13 सेकंड के बीच में ट्रिप हो जाएगी। या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ये जो हमारी बी टाइप की एमसीबी है उसका ट्रिपिंग टाइम मिनिमम 0.04 सेकंड और मैक्सिमम 13 सेकंड होता है। दोस्तों अब ये बी टाइप की एमसीबी है, इसको हम कहाँ यूज करेंगे? तो देखिए बी टाइप की एमसीबी का इस्तेमाल हम रजिस्टिव लोड और डोमेस्टिक एप्लीकेशन के लिए करते हैं। रजिस्टिव लोड के उदाहरण देखें तो जो बल्ब होता है, पानी गर्म करने वाली राड है, गीजर, आयरन, ये सब रजिस्टिव लोड की कैटेगरी में आते हैं। इन सब के लिए हम यहाँ पर बी टाइप की एमसीबी का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद जो एमसीबी आती है वो है सी टाइप एमसीबी। अब ये जो सी टाइप की एमसीबी है उसकी जो ट्रिपिंग करंट रेंज है वो 5 से लेकर 10 गुना तक होती है। यानी कि 10 एम्पियर की सी टाइप की एमसीबी है, अगर उसमें से 50 एम्पियर करंट फ्लो होने लगेगा तो वो एमसीबी ट्रिप हो जाएगी। और इसको ट्रिप होने में कितना टाइम लगेगा वो आप यहाँ पर देख सकते हो। 0.04 सेकंड से लेकर 5 सेकंड के बीच में ये हमारी सी टाइप की एमसीबी ट्रिप हो जाएगी। अब ये जो हमारी सी टाइप की एमसीबी है इसका इस्तेमाल हम कमर्शियल और इंडस्ट्रियल के लिए करते हैं। कॉमर्शियल का मतलब आपका जो ऑफिस होता है, हॉस्पिटल, वर्कशॉप, फैक्ट्री, उन जगहों पर हम सी टाइप की एमसीबी का इस्तेमाल करते हैं। और इंडस्ट्री में भी ज्यादातर सी टाइप की ही एमसीबी का इस्तेमाल किया जाता है। और हमारे घरों के लिए आप चाहो तो बी टाइप या सी टाइप दोनों ही तरह की एमसीबी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन डोमेस्टिक यूज के लिए आप बी टाइप की एमसीबी को प्रीफर करेंगे तो वो और भी बेस्ट रहेगी। क्योंकि दोस्तों जो हमारी बी टाइप की एमसीबी है वो 3 से 5 गुना तक ज्यादा करंट फ्लो होने पर ट्रिप हो जाती है और इसका जो ट्रिपिंग टाइम है वो भी 0.04 से लेकर 13 सेकंड तक होता है। अब इसके बाद थर्ड नंबर पर आती है डी टाइप एमसीबी। डी टाइप की जो एमसीबी होती है इसकी ट्रिपिंग करंट रेटिंग 10 से लेकर 20 गुना तक होती है। यानी कि ये जो हमारी 10 एम्पियर की डी टाइप की एमसीबी है अगर उसमें से 100 एम्पियर तक करंट फ्लो होगा तब जाके ये एमसीबी ट्रिप होगी। और ये जो एमसीबी है ये कितने टाइम में ट्रिप होगी? तो इसका ट्रिपिंग टाइमिंग है 0.04 से लेकर 3 सेकेंड। यानी कि इस एमसीबी का ट्रिपिंग करंट ज्यादा है और ट्रिपिंग टाइमिंग है वो बहुत कम होता है। दोस्तों डी टाइप एमसीबी का यूज हम हाई स्टार्टिंग करंट वाले इक्विपमेंट के लिए करते हैं या फिर जहां इंडक्टिव लोड ज्यादा यूज में लिया जाता है उस जगह करते हैं। जैसे कि मोटर को जब चालू करेंगे तो वो ज्यादा करंट ड्रा करती है और जब मोटर रन करने लगती है तो उसका करंट धीरे धीरे कम हो जाता है। तो जो हमारी मोटर होती है उसके लिए हम डी टाइप की एमसीबी यूज करते हैं। दोस्तों एक चीज हमेशा याद रखिए, आप अपने घरों के लिए कभी भी डी टाइप की एमसीबी का इस्तेमाल ना करें क्योंकि इसकी जो ट्रिपिंग रेटिंग होती है वो बहुत ज्यादा होती है और जब तक ये एमसीबी ट्रिप होगी हो सकता है हमारे घरों में लगी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पूरी तरह से जल जाएगी या डैमेज हो जाएगी। अब इसके बाद जो नेक्स्ट एमसीबी है वो है के टाइप। दोस्तों जो के टाइप की एमसीबी होती है उनकी ट्रिपिंग करंट रेंज 8 गुना से लेकर 12 गुना तक होती है। अब ये जो के टाइप की एमसीबी है इनका ट्रिपिंग टाइम 0.1 सेकंड से भी कम होता है। यानी कि जैसे ही हमारी एमसीबी से 8 गुना से लेकर 12 गुना तक करंट फ्लो हुआ तो ये तुरंत ट्रिप हो जाएगी। इसको ट्रिप होने के लिए 0.1 सेकंड का भी टाइम नहीं लगता है। दोस्तों ये जो के टाइप की एमसीबी है इसका इस्तेमाल हम एक्सरे मशीन, वेल्डिंग मशीन, ट्रांसफार्मर और कंप्रेसर जैसे इक्विपमेंट के लिए करते हैं। यानी कि जहां पर करंट बार बार में बहुत ज्यादा अमाउंट में कम ज्यादा हो रहा हो उस जगह हम के टाइप एमसीबी का ही यूज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट में है जेड टाइप एमसीबी। जेड टाइप की एमसीबी की जो ट्रिपिंग करंट रेंज होती है वो 2 से लेकर 3 गुना तक होती है और ये जो जेड टाइप की एमसीबी होती है इसको ट्रिप होने के लिए केवल 0.1 सेकंड का टाइम लगता है। यानी कि इससे भी कम समय में ये एमसीबी ट्रिप हो जाती है। दोस्तों जेड टाइप की जो एमसीबी है इसका इस्तेमाल हम सेमीकंडक्टर में करते हैं। यानी कि हमारे जितने भी सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट होते हैं उनके लिए हम जेड टाइप की एमसीबी का इस्तेमाल करते हैं
क्योंकि जो हमारे सेमीकंडक्टर होते हैं उसमें से हम ज्यादा करंट को फ्लो नहीं करवा सकते। ये जो जेड टाइप की एमसीबी होती है ये ट्रिपिंग के मामले में बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है, यानी कि जैसे ही इसमें से ज्यादा करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ ये तुरंत ट्रिप हो जाएगी। तो दोस्तों ये था हमारा एमसीबी की ओवरलोड रेटिंग का डिटेल्ड वीडियो। उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो में बताई जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो पर लाइक और कमेंट करके अपना सहयोग जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।